क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है? जी हाँ, कानून में ऐसा प्रावधान है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पति के उन्हीं अधिकारों की। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके और उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, अब देखिए, आमतौर पर हम यही सुनते हैं कि पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंदर एक ऐसा प्रावधान है जिसमें पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। यह बात थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन कानून दोनों के लिए बराबर अधिकार देता है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में यह प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 24 के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की बात होती है, यानी कि केस चलने के दौरान जो खर्चे आते हैं, उनके जो मेंटेनेंस होते हैं, इसमें पति या पत्नी दोनों ही मांग कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर पति आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी अच्छी कमाई कर रही है तो पति भी कोर्ट से कह सकता है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि वह अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में पति यह मेंटेनेंस मांग सकता है। तो सबसे पहले, अगर पति के पास कोई स्थायी आय का सोर्स नहीं है और पत्नी आर्थिक रूप से मजबूत है, अच्छी नौकरी करती है या फिर कोई बिजनेस करती है, तो यह एक मजबूत आधार बनता है जिससे पति मेंटेनेंस मांग सकता है। दूसरा, अगर पति किसी बीमारी या फिर शारीरिक अक्षमता के कारण काम नहीं कर पा रहा और पत्नी सक्षम है, तब भी वह मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। तीसरा है, अगर पति बेरोजगार है और वो अपनी जरूरतें जो है वह पूरी करने में असमर्थ है, जबकि पत्नी के पास पर्याप्त साधन है, तो वह अपनी पत्नी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की मांग कर सकता है। अब यहाँ थोड़ा और क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर पति इनका जो मेंटेनेंस है वह अपनी पत्नी से मांग सकता है। जैसे कि अगर पति की इनकम बहुत कम है और पत्नी की इनकम उससे कई गुना ज्यादा है, तो कोर्ट बैलेंस बनाने के लिए मेंटेनेंस दे सकता है। अगर पति शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़कर घर संभाल रहा था और पत्नी कमाने वाली है, तो यह भी एक परिस्थिति बन सकती है जहां पर पति मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। अगर पति के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि माता पिता की देखभाल, और खुद की कोई आय का सोर्स नहीं है, तब भी वह कोर्ट को यह बता सकता है कि अगर पति के पास रहने का ठिकाना नहीं है या फिर बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अगर पत्नी सक्षम है तो भी मेंटेनेंस पति को मिल सकता है। अगर पति पढ़ाई कर रहा है या फिर कैरियर सेट करने की स्टेज में है और फिलहाल कमाने में सक्षम नहीं है, तब भी कोर्ट कुछ मामलों में राहत दे सकती है। अगर पति को पत्नी ने छोड़ दिया है और वह खुद आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है, तब भी वह कोर्ट से मदद मांग सकता है। अब यहाँ एक बात और समझिए, कोर्ट सिर्फ यह नहीं देखती कि कौन पति है और कौन पत्नी है, बल्कि कोर्ट यह देखती है कि किसकी आर्थिक स्थिति जो है वह कमजोर है। अगर पति जानबूझकर नहीं कमा पा रहा जबकि वह कमाने में सक्षम है, तो कोर्ट उसे मेंटेनेंस नहीं देगा। यानी कि आलस या फिर जानबूझकर बेरोजगार रहना, यहाँ जो है यह जो मामला है यह कोर्ट में नहीं चलेगा। अब सवाल आता है कि क्या पत्नी मना कर सकती है मेंटेनेंस देने से? तो सीधी बात यह है कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि पति को मेंटेनेंस मिलेगा, तो पत्नी उसे मना नहीं कर सकती। लेकिन अगर पत्नी यह साबित कर दे कि पति जो है खुद कमाने में सक्षम है या उसकी कोई और अन्य आय भी है, वह जानबूझकर कमा नहीं रहा है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार भी कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कई मामलों में यह साफ किया है कि कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुष को भी यह अधिकार है कि वह केस में कोर्ट से कह सकता है कि अगर जो पत्नी है वह आर्थिक रूप से मजबूत है और पति की स्थिति कमजोर है, तो पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। कोर्ट का मुख्य जो फोकस होता है कि
किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। कोर्ट हमेशा यही देखती है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 25 की, जो परमानेंट एलिमनी यानी कि स्थायी गुजारा भत्ते की बात करता है। इसमें भी पति या पत्नी दोनों कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि उन्हें एक मुश्त या फिर नियमित रूप से मेंटेनेंस दिया जाए। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि कोर्ट दोनों की इनकम, उनके लाइफस्टाइल, उनकी जो जरूरतें हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं, उन सभी चीजों को देखकर कोर्ट जो है फैसला देता है। अब पत्नी के अधिकार की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर पति को अधिकार मिल गया तो पत्नी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी को भी पूरा अधिकार है कि अगर पति ने उसे छोड़ दिया है और उसकी देखभाल नहीं करता, उसको परेशान करता है, वह जो है खुद कमाने में सक्षम नहीं है, तो वह मेंटेनेंस मांग सकती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा जो कानून है या फिर अन्य जो कानून जो सुरक्षा और भरण पोषण के अधिकार जो देते हैं एक महिला को, तो कुल मिलाकर समझिए कि कानून का मकसद किसी एक पक्ष को फायदा देना नहीं है, बल्कि जो कमजोर है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसकी मदद करना है, चाहे वह पति हो चाहे वह पत्नी हो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कोर्ट हर केस में उसके अपने जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं आधारों पर जजमेंट देती है। यानी कि हर मामले में अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन एक ही नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की स्थिति में है तो उसे अपने केस के अनुसार कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कानून उसको बराबर का अधिकार देता है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब जो है आप कमेंट में जरूर देना। अगर पति बेरोजगार है लेकिन वह पढ़ा लिखा है और काम कर भी सकता है, फिर भी वह पत्नी से मेंटेनेंस की मांग करता है, तो क्या उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी कमेंट आप हमें डालते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं 100% ये कोशिश करता हूं कि आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको जरूर उन पर कमेंट करूं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन आपको मैं बताऊं। तो दोस्तों अगर कोई ऐसी बात है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में करें और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।